पाकिस्तान FIG साहब और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान काकड़ साहब और जितनी भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और जितनी भी सेक्रेटरी, गुजारिश है कि जो फैसला हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया उसको बहाल किया जाए। तो हमारा 13 साल से ही जारी है पर कोई सुन रहा नहीं है। मैं आज ईसा साहब से और जनरल आसिफ मुनीर साहब से जो से इन बुजुर्गों, पेंशनरों, बेवाओं को कुछ मिला करता था, अब 4% झूंगे की सूरत में हमें दिया जाता है। खुद करोड़ों और लाखों अरबों रुपए हड़प कर रहे हैं। ये हमारे ही पैसों बढ़ा दिया गया 7.5% वज़ीर आज़म के मुताबिक। तो इसके बाद अगर हमारे ये मुसलमान तस्लीम न की मैं पूरा हम इस्लामाबाद आएंगे, ईटी का घेराव करेंगे। जिस तरह घेराव उधर HM असलम वगैरह ने किया था वो उधर है, हम भी हैं। 15/12/2015 का लार्जर बेच कर पहुँचेंगे इंशाल्लाह उनकी एक कॉल पर नेक्स्ट मंथ। मेहरबानी करें। इन लोगों ने हमें कभी भी पूरा हक अदा नहीं किया। क्या हम सरकारी मुलाजिम न थे? हम जब रूम में थे, जब हम ऑफिस में थे तो 1973 घर माँ बाप के दिए हुए घर बेचे, ज़मीनें बेची, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी नौकरियाँ, उनकी सर्विसेज नहीं है। हम कहाँ जाए? हमें ये तो बताएं। हमने तूफान देखा, हम हर किस्म की तकलीफ से गुजर कर हमने अपने बकाया जात जनाब जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम तक 2010 तक ऑपरेशन के अलावा भी दूर बिहार में ठहरा हुआ क्या मिलता है? देखिए असर हमारे ऊपर होता है। जो बड़े बड़े बैठे हैं उन पे महंगाई का असर नहीं है। जो नीचे वाले जो हाथ फैला के शर्म नहीं आते, अल्लाह ताला माफ़ करे, उनको भी पूछते। हम पिस रहे हैं तो ये दरमियाना तबका पीस और कोई भी नहीं पिस रहा। बाकी सब और पूरी जेल में वो होंगे काबिल, तो फिर हम क्यों ना हो? हंसता है मुझे देख के, नफरत नहीं करता। बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। ये एहतजाज तो हमारा 13 साल से ही जारी है पर कोई सुन रहा नहीं है। मैं आज अपील करता हूँ चीफ जस्टिस फैज़ ईसा साहब से और जनरल आसिफ मुनीर साहब से जो से इन बुजुर्गों, पेंशनरों, बेवाओं को कुछ सज़ा की जाती है। हमारा बकाया जात बहुत ज़्यादा बना हुआ है। मुशर्रफ साहब के दौर में हमें 10-10%, 15-15% मिला करता था, अब 4% झूंगे की सूरत में हमें दिया जाता है। खुद करोड़ों और लाखों अरबों रुपए हड़प कर रहे हैं। ये हमारे ही पैसों से अपनी जानें बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि हमें 17%, 17.5% और डिपार्टमेंट के पेंशनर मुलाजमीन को जो से दिए गए हैं, अदायगी की गई है, उसी तरह हमें भी अदायगी की जाए। ये नहीं कि 10% और 5% और 4% ये ले लो। ये और बकाया जात जो से हमारे 10-11 साल से पड़े हैं इनके पास, ये वो मेडिकल हमारा नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। खुदा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस से अपील करते हैं और हाफिज आसिफ मुनीर साहब से अपील करते हैं कि खुदारा आप खुद नोटिस लें और हमारे ये मसाइल और हमारे ये अदायगियाँ फौरन से फौरन की हम हारा तक जाएंगे इंशाल्लाह। PTCL इंतजामिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस सख्त गर्मी में यहाँ हाज़िर हुए हैं और तमाम जितनी भी हमारे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान FIG साहब और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान काकड़ साहब और जितनी भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और जितनी भी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और चेयरमैन ET, सबसे हमारा मौजूदा गुजारिश है कि जो फैसला हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया उसको बहाल किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए। और इसमें हमारी जो इतनी कीमतें हमने ज़िंदगी का इतना कीमती साथ गुजार कर बैठे हैं। जैसे फरमाया गया, मैंने जब बुलबुल से पूछा दर्द फुरकत की दवा, शाख गुल से गिर पड़ी तड़पी तड़प मर गई। इन्हीं हाथों से हमने अरबों रुपया कमा कर दिए हैं। और ये PTNT था, फिर PTCL बन गया और इसके बाद PTC था, PTC से PTCL बन गया और हमारी जनाब जवान इसमें बर्बाद हो गई और हमने अरबों नहीं करोड़ों रुपया अरबों रुपया
कमा कर दिए हैं खरबों रुपए, और इसी कमाई से पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, उसमें हमारा खून भी शामिल है, हमारे पीटीसीएल पेंशनर्स का खून शामिल है। लिहाजा हम अपील करते हैं चीफ जस्टिस, अपील करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब से और जनरल आसिफ मुनीर साहब से और ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और पीटीसीएल इंतजामिया से कि हमारे जो बकायाजात हैं उनको फ़ौरन अदा की जाए। बड़ी मेहरबानी। यार बलोच, ये हमारा प्रेस खान इधर से मुखातिब है और ये लोकल एहतजाज है। इसके बाद अगर हमारे ये मुतालबात तस्लीम ना किए गए, हमारे इजाफा पूरा ना दिया गया 17.5% वज़ीर आज़म के मुताबिक, तो इसके बाद हम इस्लामाबाद आएंगे, ईटी का घेराव करेंगे। जिस तरह घेराव उधर HM असलम वगैरह ने किया था वो उधर है, हम भी हैं, पहुँचेंगे इंशाल्लाह उनकी एक कॉल पर नेक्स्ट मंथ। मेहरबानी करें, ये हमारे 17.5% पूरे के पूरे हमें चाहिए है। बाकी कोर्ट केसेस हैं, कोर्ट केसेस जस्टिस साहब से उम्मीद है कि हमारे केस जल्द लगवाएं और उनका भी जल्द हमारे हक में फैसला करें, क्योंकि फैसला हो चुका है। लार्जर बेंच का फैसला है 15/12/2015 का, लार्जर बेंच का, तो उसके ऊपर कोई भी स्टैंड नहीं कर रहा, मतलब है हमें अमल दरामद नहीं कर, तो उस पर अमल दरामद करें, मेहरबानी करें। ठीक है, मीडिया का शुक्रिया। ठीक है, कोई आपकी एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस दफ़ा जो 17% हमारी जो मुहिम थी और कामयाब तहरीक थी, मैंने एक चीज़ को नोट किया, हमारी तहरीक को बेहतर किया। हमें मरना होगा, या आते हैं बैठते हैं, बीमार हैं। मेरे 4 ऑपरेशन हुए हैं, 4 ऑपरेशन में उस ऑपरेशन के अलावा भी दूर में आके ठहरा हुआ, मुझे क्या मिलता है? देखिए, असर हमारे ऊपर होता है। जो बड़े बड़े बैठे हैं उन पर महंगाई का असर नहीं है, जो नीचे वाले जो हाथ फैला के उन्हें शर्म नहीं आती, अल्लाह ताला माफ़ करे, उनको भी पूछेंगे। हम पिस रहे हैं तो ये दरमियाना तबका पिस रहे हैं और कोई भी नहीं पिस रहा, बाकी सब अयाशी कर रहे हैं। क्या ये करप्शन लगाई हुई है, सारे हुकूमत के केस लगे हुए सुप्रीम कोर्ट में, कोई तो दिखा दो ना किसी गरीब का केस लगा हुआ हो। ये अभी मेरे भाई ने कहा मेरा उनके साथ इख्तलाफात हुई है, बाकी काजी फाइज साहब अच्छे बंदे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि अपनी पहली फुर्सत में ये हमारा गरीबों का केस लगाए ना। ये क्या है कि प्रोसीजर बिल हो रहे हैं, हुकूमत के वो हो रहे हैं, किसी का क्या हो रहा है, कोई अपनी टांग खींच रहे, मजदूर पिस रहे हैं। किसी ने हाल पूछा है, कोई मेरा भाई जाता है अली अमीन के पास, वो दिलासा लोलीपॉप दे जाते हैं, ये फिर कहते हैं खफा कोई भी ना हो कि जी काम हो गया। कोई जाते हैं असद उमर के पास, वो कहते हैं काम हो गया, बाकी हो गया। अल्लाह ऊपर में जगह दे रहमान मलिक को, जिन्होंने सेनेट में बिल भी पास कराया, क्यों नहीं हो रहा? 26% उन्होंने लिया हुआ है हिस्सा और पूरी जेल पे वो हो गए साबित, तो फिर हम क्यों ना हो? आए आप मेरे साथ आए, मैं आपको एक क्वार्टर पे कब्जा करके देता हूँ, उसे बेचो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये क्या है कि हम आके जिंदाबाद और मुर्दाबाद करके चले जाते हैं। सही अगर लाए अमल मुख्तियार सब करने आप बड़े सही धंधा करे, उसका रिकॉर्ड रखे और एक फ्लाइंग फोर्स इधर से जा सकते हैं। सुबह जाए 3 घंटे का रास्ता है, शाम को हम वापस घर आ सकते हैं। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान। नहीं करता, हंसता है मुझे देख के, नफरत नहीं करता। देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता। क्यों बख्श दिया मुझसे गुनहगार को मौला, पकड़ा ही किया हूँ तो मुझे दाम देखे, तो मुझसे तो किसी ने भी याद नहीं करता। कबीर इस दौर में उससे मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म को सहता है बगावत नहीं करता। फैज काजी ईसा साहब से इस्तदा करता हूँ। हमारे जनाब चीफ जस्टिस रिटायर्ड 2012 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने हमारे हक में फैसला किया था और हमें सिविल सर्वेंट डिक्लेयर किया था। उसके बाद आज दिन तक 2015 में हमारा फैसला हुआ, 2019 और 2018 में हमारे फैसले में किसी पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जब भी पेंशन में इजाफाजात होते हैं तो हमें यह 5%, 10%, 6% में तनख्वाह देते हैं, जबकि 17% 20 तक हुआ है और इन लोगों ने हमें कभी भी पूरा हक अदा नहीं किया।
क्या हम सरकारी मुलाजिम न थे? हम जब रूम में थे, जब हम ऑफिस में थे तो 1973 का एक्ट हम पे लागू होता था। जब अब इन्होंने हमें कमरों से बाहर निकाल दिया तो अब हम पे 1973 का कानून लागू क्यों नहीं होता? एक्सप्लेनेशन होती थी 1973 का कानून हम पे लागू होता था। जब कोई बात होती थी 1973 वाले कानून की, इसमें हम पर लागू होते थे तमाम वही 25-25, 30 साल, 35 साल हमारी सर्विसेज हैं, जबकि 25 साल सर्विस के बाद वाले को तमाम हकूक़ मराहत दिए जाते हैं। ये सब इन्हीं की बैक्स की बरून मिन्नत है कि हमारे PTCL को इन्होंने फरोख्त कर दिया, जो कि 140-50 अरब के करीब सालाना इनको मुनाफा देता था। वर्कर्स की मेहरबानी है, वर्कर्स ने ये काम किए, उन्होंने मेहनत की है। जबकि ये चरखियों पे हम इस टेलीफोन को चलाते थे, अब चरखियों से हमने इनको टिक पर पहुँचा दिया है। दिए तो हमने भी मेहनत की है, सब के सब हरामखोर नहीं है इस पूरे पाकिस्तान में। कुछ चंद लोग वो हरामखोर है, वही हरामखोरी करते हैं। हमने अपने बच्चों को घर, माँ बाप के दिए हुए घर बेचे, ज़मीनें बेची, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी नौकरी है, उनकी सर्विसेज नहीं है। हम कहाँ जाएं? हमें ये तो बताएं, अगर हमारी कौन सुनेगा फरियाद? हमें तो मेहरबानी फरमाएं जनाब जनरल आसिफ साहब, जनाब फैज़ीसा साहब, हमें अपना हकूक़ दिलवाएं। जबकि पूरी वर्ल्ड का कानून है कि 25 साल के बाद जो भी रिटायर होता है मुलाजिम, उसको सारी मराहत मिलती रहती है। तो हमें फिर क्यों महरूम रखा जा रहा है? यही हमें इन्होंने हक़ अदायगी दी है, जबकि हमने PTCL को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। यही इनकी शराफत है। छुट्टी उसको न मिली जिसने सबक याद किया। ये तो वही बात है कि छुट्टी उसको न मिली जिसने सबक याद किया। हमने तो मेहनतें की है, तूफानों बारिशों में, सहराओं में, हमने कहाँ कहाँ काम किया। पाक फौज और हम इकट्ठे चलते रहे सारी ज़िंदगी, पुलिस, आर्मी और हम 3 माह में इकट्ठे चलते रहे। जहाँ भी है वो भी पहाड़ों की चोटियों पर करते काम, हम भी पहाड़ों की चोटियों और सहराओं में हर जगह काम करते हैं। ना हमने बारिश देखा, ना हमने तूफान देखा। हम हर किस्म की तकलीफ से गुजर कर हमने वो किया। सिर्फ अगर ये है तो पाक आर्मी वालों की शहादतें वो हमें नसीब नहीं हुई, या पुलिस वालों की शहादतें वो हमें नसीब नहीं हुई, क्योंकि हम बंद कमरों में या जंगलों में काम करते थे जहाँ पर कोई भी नहीं होता था। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस्तदा करता हूँ कि खुदारा हमारी बच्चियाँ बैठी हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, हमने उनकी शादियाँ करनी है। हम किसी काम के नहीं रहे, खुदा के लिए हम पर तरस करें। हम बूढ़ों पर, बेवाओं पर, यतीमों बच्चियों पर तरस फरमाएं और हमें अपने बकाया जात। तो जनाब जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम तक 2010 तक हमें सब कुछ मिलता रहा है। क्यों? वो दे रहे थे। इनको क्या है इन सियासियों की और सबकी मिली जुली बका से ये हम गरीबों को अपना हक नहीं दे रहे। अगर हमने कसूर क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं या हमारा हक नहीं बनता है? अल्लाह ताला का वास्ता माने, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही है। हम और एहसान तो इन पर नहीं कर सकते। PTCL इंतजामिया मुर्दाबाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुर्दाबाद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुर्दाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल आसिफ मुनीर जिंदाबाद, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, हमारा किसी सियासी तंजीमों से वाबस्तगी नहीं है, और ना मजहबी ना किसी तंजीमों से हमारा वास्ता ताल्लुक़ नहीं है। हम सिर्फ गरीब लोग हैं, अपने हम पेट की फिक्र करते हैं, हम अपने बच्चों के पेट की फिक्र करते हैं। खुदारा हम पे रहम करें। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हम आप लोगों पर एहसान सिर्फ दुआओं का एहसान कर सकते हैं। और जनाब चीफ जस्टिस साहब ये दिलू हो अक़रबुल लित्तक़वा, इंसाफ करो कि वो हक़ का बहुत ज़्यादा करीब है। आप मेहरबानी फरमाएं, हम पर तरस करें। इसके बाद अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, पाक को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। पाक परवरदिगार, हमारी यही दुआ है कि हमारे मुल्क और